हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आखिरी दाव। यानी कि जब जिंदगी पलट कर मुस्कुराती है। रात के करीब 2 बज रहे थे और शहर की सड़कों पर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसी खामोशी के बीच एक पुरानी सी एक्टिवा पर बैठा हुआ अर्जुन अपने घर की ओर जा रहा था। जेब में बस 47 रुपीज बचे थे और काम का हाल ये था कि पिछले 3 महीनों से एक भी क्लाइंट नहीं मिला। मकान मालकिन की धमकियां, ईएमआई की तारीखें और माँ की दवाइयां, सबका बोझ एक ही व्यक्ति के ऊपर था। लेकिन आज का दिन उसके लिए कुछ अलग ही था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके इशारों पर चलने को तैयार है। अर्जुन अपने कमरे में पहुंचा और जूते उतारे बिना बिस्तर पर गिर गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं हार मान लूं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसी पल उसके अंदर से आवाज आई, हार तो वही लोग मानते हैं जिनके पास कोशिश करने की ताकत नहीं बचती, और तू अभी भी जिंदा है। अर्जुन के अंदर से आई इस आवाज ने उसे सोने नहीं दिया। अब वह उठा और बाहर सड़क पर चला गया। बाहर सड़क पर एक चाय वाले की दुकान थी और वहां पर एक चौकीदार बैठकर चाय पी रहा था। अर्जुन ने भी चाय वाले से अपने लिए चाय मंगवाई तो चाय वाले ने पूछा, भाई साहब परेशान लग रहे हो? तो अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी को अपने दिल की बात बताई, अपनी पूरी कहानी सुनाई। फ्रीलांसिंग, फैमिली प्रेशर, पैसों की तंगी वगैरह वगैरह सब कुछ। और चाय वाला शांत बैठकर सुनता रहा और अंत में चाय वाला बोला, साहब, जब पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ती है ना, तभी वो तेज कटने की कगार पर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उड़ना छोड़ दे। धागा सिर्फ मजबूत पकड़ना होता है। और ये लाइन अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन सुबह 5 बजे घर पहुंचा और जाते ही अपना लैपटॉप उठाकर बैठ गया। उसने अपने पुराने सारे प्रोजेक्ट देखे। हर काम अच्छा था, केवल कंसिस्टेंसी की कमी थी। उसने फैसला किया कि आज आखिरी बार पूरा दम लगाऊंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। उसने एक पोस्ट डाली, फ्रीलांसर नहीं, एक समस्या सुलझाने वाले प्रोफेशनल की तरह। उसने अपने पुराने क्लाइंट्स को मेल किए, उसने नए नए कॉन्टैक्ट ढूंढे, उसने अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर दिया। 8 घंटे लगातार काम करने के बाद वो थक कर सो गया। शाम को उसकी नींद खुली एक नोटिफिकेशन की साउंड से। उसने पहला मेल देखा जिसमें लिखा था, कैन वी टॉक, नीड ए डिजाइनर। दूसरा मेल, लव्ड योर पास्ट वर्क, आर यू अवेलेबल। तीसरा मेल, अर्जेंट प्रोजेक्ट, लेट्स स्टार्ट टुमारो। अर्जुन स्क्रीन देखता रह गया और रोने लगा। लेकिन ये हार की नहीं, जीत की पहली बूंद थी उसके आंसुओं की। अगले 15 दिनों में अर्जुन के पास इतना काम आया जितना कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसी चाय वाले की दुकान पर वो वापस गया और उसने चाय वाले से कहा, भाई, आपकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। चाय वाला मुस्कुराया और बोला,
नहीं भाई, मैंने तो बस चाय बेची थी साहब, दिमाग तो आपका चला था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और कुछ महीनों के बाद अर्जुन की एक्टिवा बदलकर एक नई गाड़ी में बदल गई। घर में शक्लें बदल चुकी थी। अब चिंता नहीं, गर्व था। अर्जुन समझ चुका था कि जिंदगी कभी भी आपको खत्म करने के लिए नहीं आती, वो सिर्फ टेस्ट लेने के लिए आती है। आप वाकई इस चीज के लायक हैं या नहीं। दोस्तों, जिंदगी तभी बदलती है जब आप उसे पलटने का मौका देते हैं। किस्मत की घंटी सिर्फ उन्हीं के दरवाजे पर बजती है जो जाग रहे होते हैं। और हर रात के बाद एक सुबह है, लेकिन सुबह केवल उन लोगों के लिए है जो सुबह तक हार नहीं मानते। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, दीदी की पोटली के साथ। धन्यवाद।